हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर लेके आता हूं मैं रोजाना एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 4, और चैप्टर 4 का ये बच्चों सेकंड पार्ट है, जो कि है चैप्टर मैंगोज अराउंड द ईयर। यानी इस चैप्टर के अंदर एक स्टोरी है मैंगो के रिगार्डिंग में, जिसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कराया था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व भी किया था स्टोरी पढ़ने के बाद। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें भी एक स्टोरी है, और ये जो स्टोरी है दो भाइयों की स्टोरी है। एक का नाम चिट्टी बाबू है, एक का नाम है चिन्ना बाबू। तो ये दो भाई हैं, दोनों की स्टोरी है इनके समर ब्रेक को ध्यान में रखते हुए। तो चलो फिर स्टोरी को एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं, और लास्ट में फिर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये दो चैनल है मेरे, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव्स इन एटरंगापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक टाउन है जिसका नाम है एटरंगापुरम। इस टाउन में ये दोनों भाई रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड देयर समर हॉलीडे प्लेइंग द मैंगो गार्डन, प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। ये दोनों भाई जो है मैंगो गार्डन में खेल करके, मौज मस्ती करके अपना समर हॉलीडे स्पेंड करते हैं। when the tree are full of fruits, they also like to eat unripe mangoes with salt and chili। और जब पेड़ों पे भी आम वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि ये मैंगो गार्डन है तो भाई आम के इस बगीचे में आम भी होते होंगे, तो जब कच्चे आम आते हैं तो इन दोनों भाइयों को बहुत पसंद है कच्चे आम को खाना, नमक के साथ और फिर चिली पाउडर के साथ मिक्स करके इसे खाना बहुत पसंद है। एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगो इन डिफरेंट वे। और इनकी मम्मी भी जो है जो कच्चे आम को अच्छे से पकाती है ताकि इन दोनों बच्चों को बहुत पसंद आए। सी आल्सो मेक मेनी काइंड ऑफ मैंगो पिकल्स। और इसकी मम्मी बहुत डिफरेंट टाइप्स के मैंगो पिकल यानी कि आम के अचार भी बनाती है। किससे, या कह सकते हो ये जो रॉ मैंगो या फिर आप कह सकते हो अनराइप जो मैंगो है इसको यूज करके। द पिकल लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। जब तक नेक्स्ट मैंगो सीजन नहीं आ जाता तब तक बच्चों इनकी मम्मी इतना मटेरियल बना देती है पिकल वगैरह का कि भी पूरे साल ये लोग एंजॉय कर सके। देखो, जब भी तो इस चैप्टर का नाम भी तो ये ना, मैंगो अराउंड द ईयर, यानी कि पूरे साल आम को कैसे खाएं इसके बारे में चैप्टर है। तो उसकी मम्मी क्या करती है, पिकल वगैरह तैयार कर लेती है ताकि पूरे साल आम खा सके अचार के रूप में। तो आप लोग बताना भी, आप लोगों के घर में भी ऐसे ही होता होगा। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको भी कच्चे आम पसंद हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको भी पके हुए आम पसंद है, तो कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वन इवनिंग वाइल हैविंग अ फूड, चिन्ना बाबू आस्क्ड। एक दिन जब सब लोग खाना वाना खा रहे थे तो चिन्ना बाबू, जो दो भाइयों में से एक भाई है चिन्ना बाबू, वो पूछता है, क्या पूछता है सुनो बच्चे, कि अम्मा वी हैव सो मेनी मैंगो। कि अपनी मम्मी से कहता है, मम्मा हमारे पास तो बहुत सारे हमारे पास आम है ना, ऐसा ये बोलता है। मेक सम मम्मी टंडरा फ्रॉम देम। फिर वो कहता है अपनी मम्मी से कि मम्मी हमारे पास ना बहुत सारे आम हैं, और हम इन बहुत सारे जो हमारे पास जो आम है इसको यूज करके क्या हम लोग मम्मी दी टंडरा बना सकते हैं क्या। मम्मी दी टंडरा मतलब बच्चों आम पापड़ है, जिसे साउथ में या फिर आप कह सकते हो कि आंध्र प्रदेश में इसे मम्मी दी टंडरा भी बोला जाता है। देयर फादर सेड, फिर उनके पापा जो कि साथ में खाना खा रहे होंगे वो कहते हैं, मेकिंग मम्मी दी टंडरा नीड्स 4 वीक ऑफ हार्ड वर्क। भी इसे बनाने के लिए हमें 4 वीक लग जाएगी। 4 वीक का मतलब ये हुआ कि भी 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना है 28, यानी कि हमें 28 डेज लग जाएंगे इसे प्रिपेयर करने में। इफ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक वी कैन टुगेदर मेक द मम्मी दी टंडरा। फिर वो कहते हैं उसके पापा कि भी अगर तुम दोनों प्रॉमिस करो, दोनों भाई, यानी दोनों भाई का मतलब है कि भी चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू दोनों भाई अगर प्रॉमिस करते हो कि नेक्स्ट 28 डेज यानी 4 वीक तक हमारे साथ तो रोज मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, हमारी हेल्प करोगे, तब जाकर के हम लोग सब लोग मिलकर के इस मम्मी दी टंडरा यानी आम के पापड़ को बना सकते हैं। ठीक है, आम पापड़ खाना भी आप में से बहुत सारे बच्चे हो उनको पसंद होगा। तो ये बच्चे कहते हैं, उन बच्चों को बोला जाता है कि भी अगर आप प्रॉमिस करोगे कि हमारी हेल्प करने के लिए तो हम बना सकते हैं। बोथ द ब्रदर क्विकली एग्री टू हेल्प। और दोनों भाई फटाफट तुरंत की तुरंत एग्री भी हो जाते हैं, यानी हाँ भर देते हैं कि हम लोग हेल्प करेंगे। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। और दोनों बच्चे अगले दिन क्या करते हैं, अपने पापा के साथ मार्केट जाते हैं। दे बाउट अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, एक मैट लेके आते हैं और बिल्कुल अच्छी से बना हुआ जो पाम ट्री होता है यानी कि ताड़ का जो पेड़ होता है बच्चों, उससे बना हुआ एक मैट लेके, चटाई लेकर के आते हैं। एंड पोल्स ऑफ
कैसरीना ट्री से भी एक जो पोल वगैरह है वो भी वो लेके आते हैं। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, जो रस्सी होती है ना नारियल की रस्सी, जो उसका एक तरह से डस्ट वगैरह जो बच जाता है, एक तरह से कैसे जो भूसा वगैरह बच जाता है, उसकी एक तरह से जो कसा हुआ एक रस्सी जो होती है वो भी लेकर के आते हैं। सम जगरी एंड शुगर, और इसके अलावा गुड़ और चीनी भी लेकर के आते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो मटेरियल इनको बनाना है ममादी टंडरा, इसको बनाने के लिए अभी पहले कुछ सामान लेके आते हैं ताकि ये जो काम है हम लोग आसानी से कर सकें। तो ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, अपने पापा के साथ मार्केट जाते हैं और मार्केट जाने के बाद कुछ कुछ मटेरियल लेके आते हैं। देखो ये दोनों बच्चे हैं, जो एक तो ये चिट्टी बाबू है और ये चिन्ना बाबू है, और दोनों भाई कहाँ गए, मार्केट गए अपने पापा के साथ, और देखो ये कुछ कुछ मटेरियल लेके आए। फिर बाद में हम देखेंगे किस तरह से ये लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इसे बनाने का, और फिर बाद में भी लास्ट में जब ये बन जाता है तो दोनों भाई खा करके इसको एंजॉय भी करते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमने यहां तक पढ़ा है कि भी मार्केट से मटेरियल लेके आए हुए हैं दोनों भाई अपने पापा के साथ। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, फिर जो मम्मी होती है आंगन में कह सकते हो, जो उनके घर का जो पीछे वाला एरिया, आंगन वाला जो एरिया है, उस एरिया में ढूंढती है कि भी कहीं धूप वाला एक ऐसा एरिया जहां पे ये बना सके। बोथ द ब्रदर मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल वगैरह यूज करके, यानी कि इस टाइप से पोल लगा के दोनों भाई क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, दिस स्प्रेड आउट द टाइट द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म, उसके बाद जो मैट लेके आते हैं बच्चे, उस मैट को इस प्लेटफॉर्म पर टैग कर देते हैं, अच्छे से बांध देते हैं। ठीक है, ताकि भाई ये जो आम पापड़ है इसे बनाया जा सके। द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोस, फिर नेक्स्ट डे अगले दिन क्या होते हैं, उसके पापा क्या करते हैं, जो सबसे पका हुआ आम होता है उसको चूज करते हैं, उसे तोड़ लेते हैं। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू द लार्ज पॉट, फिर एक बड़े से बर्तन में ये जो मैंगो वगैरह उसको लेके रख लेते हैं। देन दे स्ट्रेंथ द पल्प थ्रू द फाइन मसल क्लोथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। अब जो ये पल्प, ये जो आम है, आम में से क्या करते हैं लोग, उसके जो कवर एक तरह से छिलका वगैरह है, इसको ये लोग रिमूव कर देते हैं, और उसके अंदर जो मटेरियल है, यानी कि आप ये कह सकते हो जो गुद्दा वगैरह है, उसको फिर निकाल लेते हैं। देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़ टिल देयर वर नो लंप, जब तक वो चूर ना हो जाए, टुकड़े ना हो जाए, तब तक जो चिट्टी बाबू है वो क्या करते हैं, जो गुड़ है, ये जो गुड़ है उसके पास, उसको अच्छे से क्रश करते हैं, अच्छे से तोड़ते हैं, ताकि एक तरह से चटनी जैसा बन जाए, एक पाउडर जैसा बन जाए, इतना उसे क्रश करता है वो। दे एडेड द जगरी एंड द शुगर इन इक्वल अमाउंट, फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, जो मटेरियल बना रहे हैं दोनों को, यानी कि जगरी गुड़ को भी और चीनी को भी अच्छे से इक्वल अमाउंट, यानी कि बराबर बराबर क्वांटिटी दोनों की ले लेते हैं। ठीक है, इसे अच्छे से ऐड कर लेते हैं टू द पल्प। चिन्नू बाबू मिक्स द जगरी विद द शुगर वेल विद द बिग स्पून। चिन्ना बाबू जो है, जो दोनों भाइयों में से एक है, एक लड़का है, वो क्या करता है भी, जो जगरी है और जो शुगर है दोनों को अच्छे से मिक्स करता है, क्योंकि मिक्स करना जरूरी है भाई, तभी तो अच्छी स्वाद वाला बन पाएगा आम पापड़। तो उसे एक बड़े सा स्पून लेकर के, चम्मच लेकर के क्या करते हैं, उसे अच्छे से मिक्स कर देता है। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू द थिन लेयर ओवर द मैट, फिर उसकी जो मम्मी होती है, अम्मा मीन्स यहाँ पे मदर है, कि जो उनकी मम्मी होती है, जो भी पल्प जो है उनके पास है, एक गुद्दा एक तरह से करते हैं, उसकी एक थिन लेयर क्रिएट करती है, और इस लेयर को, जो उन्होंने मैट लगाया था ना, मैट जो मार्केट से लेके आए थे, उस मैट के ऊपर क्या करते हैं भी, एक तरह से लेप टाइप का लगा देते हैं, एक लेयर क्रिएट कर देती है। द थिन लेयर वाज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, अब ये जो लेयर जो क्रिएट की गई है, एक पतली सी जो लेयर बनाई गई है बच्चों, इसे फिर सूरज की रोशनी में, धूप में कह सकते हो, इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट, और फिर उसके बाद जब धूप चली जाती है तो उसे क्लीन साड़ी, यानी कि एक साफ सुथरे कपड़े के साथ, एक साड़ी के साथ उसे ढक दिया जाता है, ताकि उसके अंदर कोई भी डस्ट वगैरह ना आ सके, कोई गंदा धूल मिट्टी ना आए, इसलिए उसे कवर कर दिया जाता है। द नेक्स्ट डे they again took out the some mango pulps, they added the jaggery and sugar into the pulp, then they spread pulp over the previous day, यानी कि लास्ट डे उन्होंने जो एक तरह से लेयर क्रिएट किया गया था, उसी तरह से आज भी एक नेक्स्ट डे भी वो लोग वही सेम काम करते हैं, और जो पहले जो लेयर क्रिएट किया गया बच्चों, उसके ऊपर एक और लेयर ऐड कर दिया जाता है। दिस वर्क वॉज गिवन टू द बोथ द ब्रदर, और ये जो काम है, यानी कि एक लेयर क्रिएट करना, फिर उसके ऊपर डाल देना, ये काम दोनों भाइयों को दे दिया जाता है। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मेनी लेयर ओवर इट, और फिर दोनों भाई इसके ऊपर बहुत सारे लेयर क्रिएट कर देते हैं। और फॉर द नेक्स्ट 4 वीक, फिर अगले 4 वीक यानी 28 डेज की अगर बात करें, दे होप्ड दैट इट वुड नॉट रेन, फिर वो ये भी उम्मीद करते हैं कि भगवान बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो भी उनका नुकसान हो सकता है। ये जो काम है जिसको वो धूप में सुखाना चाहते हैं लेयर को, ये सूख नहीं पाएगा, तो इस चीज की वो उम्मीद करते हैं कि भगवान बारिश ना हो, जैसे हम लोग भी उम्मीद करते हैं ना, होप करते हैं, वैसे ये होप कर रहे हैं।
फॉर 4 वीक दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 सेंटीमीटर थिक एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक। अच्छा, जब तक भी ये जो जेली टाइप का एक जो लेयर क्रिएट किया गया है, लेयर बाय लेयर ऐड करते जा रहे हैं इसके ऊपर, कि इसकी जो थिकनेस है बच्चों, इसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर नहीं हो जाती, यानी कि आप ये कहो कि 4 सेंटीमीटर मोटा लेयर नहीं क्रिएट हो जाता, तब तक ये लोग क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर इसमें ऐड करते जाते हैं। और फिर जब ये बहुत मोटी हो जाती है, यानी 4 सेंटीमीटर मोटी अगर हो गई, इसकी एक तरह से हाइट के लूँ हो जाती है, फिर वो कैसा लगती है, एक तरह से गोल्डन केक टाइप की, यानी कि क्या होता है, येलो टाइप का मैंगो होता है, फिर वो बहुत लेयर बाय लेयर इस पे जो ऐड किया गया, अब इसका जो कलर आ जाता है, एक तरह से गोल्डन कलर आ जाता है, जिस वजह से यहां बोला जा रहा है कि भी कैसा लगता है, लुक लाइक अ गोल्डन केक, एक गोल्डन केक की तरह लगने लग जाता है। आफ्टर सम डे अम्मा सेड, और फिर कुछ दिनों बाद अम्मा कहती हैं तो ममादी टंडरा इज रेडी। फिर कुछ दिनों बाद, यानी कि जो 28 डेज हैं, जब इनकी ये डेज कंप्लीट हो जाते हैं, ये दिन पूरे हो जाते हैं, यानी कि वो जो सूखने का काम दे रखा था लेयर बाय लेयर जो ऐड करके, जब ये कंप्लीट हो जाता है सारा काम, तब उसकी मम्मी कहती है कि जो ममादी टंडरा है, यानी कि जो आम पापड़ जो है, अब ये रेडी हो गया, वी कैन टेक इट आउट एंड कट इनटू द पीसेस टुमारो। अब फिर उसे हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, इसे उठा लेंगे यहाँ से और उसको कुछ पीसेस में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे, ताकि भाई इसलिए आसानी हो, उसे खाना आसान हो, इसलिए उसे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। ये उसका ऐसा मम्मी बोलती है उनकी। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज बाउट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, और फिर उसके अगले दिन क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था बच्चों, उस प्लेटफॉर्म से, उस मैट से उसको उतार लिया जाता है। ममादी टंडरा वॉज कट इनटू द स्मॉलर पीसेस, और फिर उसे स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े में उसे कट कर दिया जाता है। द ब्रदर टेस्टेड इट, और जो दोनों भाई हैं, दोनों के दोनों भाई उसे टेस्ट करते, खा के देखते हैं कि भी कैसा लगता, नहीं था, चेक करते हैं ना हम लोग, हाँ अच्छा बना या नहीं बना, इस टाइप से वो दोनों भाई चेक भी करते हैं। इट वॉज टेस्टी, और ये जो बहुत टेस्टी बनता है, टेस्ट। तो चिन्ना बाबू सेड, और चिन्ना बाबू कहता है वाओ हाउ टेस्टी, कितना स्वादिष्ट है, कितना टेस्ट है इसके अंदर। आफ्टर ऑल वी हैव आल्सो हेल्प इन मेकिंग इट, कहते हैं हमने भी तो इसे बनाने में बहुत मदद करी है, कितना टेस्टी है, कितना टेस्टी है, कितना स्वादिष्ट है, ये दोनों लड़कों में से एक लड़का बोलता है। भी आपके घर में भी कुछ इस तरह का कोई डिलीशियस फूड कुछ बनता है, तो जब आप फर्स्ट टाइम खाते हो फिर कहते हो अरे वाह बहुत अच्छा बना है, और फिर उसे आप बार बार खाना भी पसंद करते हो। इसी तरह ये दोनों बाबू, चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू, दोनों भाई इसे खाते हैं। तो बच्चों ये थी स्टोरी की भी स्टोरी में आप लोगों ने आम पापड़, यानी जिसे आंध्र प्रदेश में ममादी टंडरा बोला जा रहा है, इसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। हम लोग बच्चों फर्स्ट पार्ट जब मैंने आपको करवाया था इसका, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप देख भी सकते हो। तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए थे। आज जो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये राइट जो टॉपिक है इसके अंदर, ये वाला, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, उसके बाद ये 17 हो जाएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलोगे तो ये 18 हो जाएगा, और उसके बाद 19, और इस तरह से सो ऑन आपके ये क्वेश्चन की नंबरिंग आप डाल सकते हो। तो देखो पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। Why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? भी ये जो शुगर है यानी चीनी है और जो गुड़ है, इसे क्यों मिक्स किया गया था मैंगो पल्प यानी कि जो आम का जो गुद्दा था उसके अंदर क्यों मिक्स किया गया था, और फिर इसे धूप में सूखने क्यों दिया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इट मीन्स यू हैव टू राइट द करेक्ट रीजन व्हाई द शुगर एंड द जगरी मिक्स्ड इनटू द मैंगो पल्प। मैंगो पल्प में इसे ऐड क्यों किया गया था, मिक्स क्यों किया गया था, इसके ऊपर आपको रीजन लिखना है। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लोगे, जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इसका आंसर लिखोगे। आंसर कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, टू मेक ममादी टंडरा, इस चीज को बनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं टू मेक ए मैंगो पेपर या फिर आम पेपर, टू मेक आम पेपर या फिर ममादी टंडरा, शुगर एंड जगरी वाज मिक्स्ड। तो इसे बनाने के लिए शुगर को और जगरी को इसमें मिक्स कर दिया गया था इनटू द मैंगो पल्प, और फिर उसे ड्राई कर दिया गया, ड्राई होने के लिए छोड़ दिया गया था किसमें, सन के अंदर। तो आप लिख सकते हो टू मेक ममादी टंडरा, शुगर एंड जगरी वाज मिक्स्ड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन, फिर उसे धूप में सूखने के लिए से छोड़ दिया गया था। अच्छा, अब देखते हैं भी 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो 17 क्वेश्चन में बच्चों है आपके लिए, व्हाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगो टू द यूज फॉर द मेकिंग अ ममादी टंडरा। ये जो ममादी टंडरा बनाने के लिए उसके पापा ने जो सबसे पका हुआ आम यानी कि जो राइप मैंगो क्यों सिलेक्ट किया था, ये आपको बताना है। इसके पीछे क्या रीजन था, क्योंकि ये भी तो हो सकता था ना कि ग्रीन मैंगो यानी कि कच्चा आम भी ले सकते थे, बट उसके जो पापा थे उन्होंने ग्रीन मैंगो यूज न करके बिल्कुल येलो वाला यानी कि राइप मैंगो, पका हुआ आम चूज किया था। ऐसा क्यों किया गया था, तो यू हैव टू राइट द करेक्ट रीजन फॉर दिस। तो इसका अगर आंसर लिखना चाहो बच्चों, तो पहले तो आप क्वेश्चन लिखोगे, और क्वेश्चन लिखने के बाद 17 का आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हो आप कि अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगो
टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द ममेदी टंडरा। ममेदी टंडरा यानी कि आम पापड़ बनाने के लिए इनके पापा ने क्या किया था कि भाई सबसे पका हुआ जो मोस्ट राइप मैंगो जो है उसे सिलेक्ट किया था, उसे तोड़ा था, ताकि भी जो ये जो स्वाद है इसका अच्छा से आ सके। या फिर आप यूं कह सकते हो बिकॉज द राइप वन कंटेन मोर जूसी एंड लेस फाइबर। जो पका हुआ जो आम होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा जूस होता है और फाइबर थोड़ा कम होता है, क्योंकि उन्हें जूस वाला ही चाहिए, यानी पका हुआ ही चाहिए था, जिससे वो लेयर क्रिएट की जा सके। तो लेयर क्रिएट करने के लिए हमें जूसी मैंगो चाहिए था, और वो किसमें मिलेगा, आप कह सकते हो जो पका हुआ आम होगा उसमें मिलेगा। इसलिए ये रीजन था इसके ऊपर कि भी सबसे पका हुआ मोस्ट राइप मैंगो उसके फादर ने चूज किया था। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाई डिड द ब्रदर मेक द ममेदी टंडरा। फिर ये दोनों भाइयों ने भी ये ममेदी टंडरा क्यों बनाया था, ये इसके ऊपर आपको कारण बताना है। राइट डाउन द स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस। और उसके बाद भी कैसे उन दोनों भाइयों ने ये ममेदी टंडरा बनाया था, हाउ डिड, उसके बारे में बताना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप्स लिखने हैं कि जो आपने स्टोरी पढ़ी थी, स्टोरी के अंदर आपने जाना था कि पहले वो मार्केट गए थे, फिर मटेरियल लेके आए, और उसके बाद एक तरह से रेसिपी लिखनी है आपको कि किस तरह से ममेदी टंडरा बनाया जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि 18 क्वेश्चन में एक तरह से आप कह सकते हो रेसिपी एक तरह से लिखनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट बाय यूजिंग द मैट, फिर मैट और कैसरीना पोल को यूज करके उन्होंने क्या किया था, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था जिसके ऊपर लेयर ऐड की जानी थी। तो फर्स्ट आप लिखोगे फर्स्ट बाय यूजिंग मैट एंड कैसरीना पोल्स दे मेड अ प्लेटफॉर्म। पहले उन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दे टुक आउट द मैंगो जूस फ्रॉम द रिब्ड मैंगो एंड फिल्टर थ्रू द फाइन क्लॉथ टू रिमूव ऑल द फाइबर। फाइबर को रिमूव करके पके हुए यानी कि जो राइप मैंगो है बच्चों, रिब्ड मैंगो जो है उसके अंदर से उन्होंने क्या किया था, भी जो पका हुआ आम है उसको एक तरह से कह सकते हो फाइबर रिमूव करके जूस वगैरह इसमें से निकाल लिया उन्होंने। लेटर दे पॉर्ड द थिन लेयर ऑफ जूस ऑन द मैट टू स्प्रेड इट ऑल ओवर द एंड लेफ्ट टू ड्राई। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, एक तरह से देखो इस तरह से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था ना, थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, मैट लगा दिया था इस तरह से। उसके बाद जो मैंगो का जूस एक तरह से कह सकते हो गुद्दा उद्दा निकाल के जूस वगैरह जो है उसे उसकी एक लेयर क्रिएट की थी उन्होंने, ऐसे ऐसे इसके ऊपर लेयर लगा दिया था, फिर उसे धूप में सूखने के लिए दिया था। जब वो सूख जाएगा फिर उसके बाद उन्होंने पीसेज में कट कर लिया था और फिर खा लिया था। तो आप लिख सकते इट वाज लेटर कवर्ड विद द साड़ी। और हाँ, शाम को उन्होंने डस्ट को रिमूव करने के लिए, डस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, कोई मिट्टी वगैरह धूल मिट्टी ना आ जाए, उन्होंने एक क्लीन साड़ी से इसे कवर भी कर दिया गया था। और फिर उसके बाद एवरीडे, हर रोज की रोज, यानी कि 7 वीक की अगर बात करें बच्चों, 7 वीक का मतलब ये हुआ कि 28 डेज तक उन्होंने क्या किया था, भी लेयर बाय लेयर उस पर ऐड करते गए, जब तक इसकी जो थिकनेस है 4 सेंटीमीटर नहीं हो गई थी लेयर की, तब तक इन्होंने क्या उसमें लेयर बाय लेयर ऐड करते गए थे। और उसके बाद जब 4 वीक कंप्लीट हो गए, यानी ये सूख गया था, तब वो कैसा लग रहा था, गोल्डन केक टाइप का लग रहा था। और फिर उनकी मम्मी ने बोला था कि भाई अब ये तैयार हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कट करेंगे और पीसेस में कट करके इन्होंने फिर खाना स्टार्ट कर लिया था। तो ये प्रोसेस है, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना था बच्चों कि किस तरह से ये कंप्लीट हुआ था, किस तरह से इसे बनाया गया था। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि 19 क्वेश्चन। What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? अब आपको अपने बारे में बताना है, आपके घर में जो पके हुए आम होते हैं, राइप मैंगो एंड अनराइप मैंगो, दोनों को यूज करके आपके घर में कौन कौन से मटेरियल खाने के बनाए जाते हैं उसके बारे में बताना है। इट मीन्स यू हैव टू राइट टू डिफरेंट थीम, एटलीस्ट टू मटेरियल आपको कम से कम बताने हैं। एक तो भाई आपको पके हुए आम का और दूसरा अनराइप मैंगो यानी कि कच्चे आम का। ठीक है, तो इसमें आंसर आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। जैसे अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, एट माई हाउस, कि मैं अपने घर की बात करूं, विद रिप्ड मैंगो, यानी कि जो पके हुए आम की अगर बात करें तो उससे आप ममादी टमरा यानी कि आप कह सकते हो आम पापड़ बन सकते हैं, और मिल्क शेक जो सबसे ज्यादा बच्चे पसंद भी करते हैं, ये 2 चीजें बनाई जा सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें विद अनरिप्ड मैंगो यानी कि कच्चे आम की अगर बात करें तो इससे आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, पिकल्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, चटनी प्रिपेयर कर सकते हो, यानी कि चटनी बना सकते हो कच्चे आम से, अचार बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें बन सकती है। लेकिन मैंने आपको दोनों के 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए। ठीक है, ये फर्स्ट है इसका, ये सेकंड है। और इसी की अगर बात करें तो इसमें ममादी टंडरा जिसकी स्टोरी हमने पढ़ी, ये भी बना सकते हैं, आम पापड़ बना सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग मिल्क शेक भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 मटेरियल आप लिख सकते हो बच्चों इसके आंसर के लिए। चलो अब देखते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अभी आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट यानी 20th क्वेश्चन आपके लिए क्या है।
तो 20th क्वेश्चन अगर आप देखोगे बच्चों तो इसमें ये मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट। अब आपको ना जितने भी टाइप्स के पिकल्स के बारे में यानी अचार के बारे में आप जानते हो उसके बारे में एक लिस्ट तैयार करनी है आपको। दैट मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ पिकल्स। ठीक है, जितने भी तरह के आप अचार के बारे में जानते हो उसके बारे में लिखो। और ये हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, ये आपके लिए 22 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा और नेक्स्ट ये आपके लिए 24 हो जाएगा। तो पहले 20 कर लेते हैं। तो इसमें आप जो आंसर लिखोगे बच्चों कुछ इस टाइप से कि डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स दैट आई नो। अब आप लिख सकते हो कि भी किस किस तरीके का आप जानते हो। सबसे पहले फर्स्ट वन मैंने क्या लिखा है, मैंगो पिकल जो आप लोग खाते भी होगे। सेकंड लेमन, नींबू का भी अचार बनता है। नेक्स्ट उसका मिक्स वेजिटेबल का भी यानी कि बहुत सारी चीजों को मिक्स करके भी बनाए जाते हैं, उसके बारे में लिख सकते हो। फोर्थ वन मैंने लिख दिया आंवला पिकल। इसके अलावा आप कह सकते हो कैरेट पिकल भी होता है और भी डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको 4 लिखवाया, आप ये 4 लिख सकते हो। और इसके अलावा कुछ और भी आप एड ऑन कर सकते हो, जो भी आप खाते हो उसे लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, जो कि एक टॉपिक है आपका फाइंड आउट एंड डिस्कस। इस टॉपिक में से ये जो क्वेश्चन है इसे हम करते हैं 21। इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस। अब आपको बताना है कि आपके घर में भी कोई ऐसा पिकल है जो बनाया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट। अब वो कौन सी तरह का पिकल यूज किया जाता है, बनाया जाता है आपके घर में, उसका नाम आपको बताना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पूछा जा रहा है हु मेक इट, यानी कि कौन बनाता है, अब उनका नाम भी बताना है। फ्रॉम हुम डिड दे लर्न टू मेक द पिकल। अच्छा, पहले तो आपको नेम ऑफ द पर्सन भी बताना है कि भी कौन बनाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो पर्सन है जो बनाता है इसने किससे सीखा है, टू हुम। ठीक है, किससे सीखा है बनाना। ठीक है, कौन सा अचार बनता है पहले ये बताओगे। नंबर 2 कौन बनाता है वो बताओगे। नंबर 3 कि भी जो भी बनाते हैं आपके घर में उन्होंने किससे सीखा है बनाना, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है भाई, इसमें छोटे छोटे 3 आंसर हो गए एक तरह से कह सकता हूं मैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लोगे, हाँ उसके बाद आप आंसर लिख सकते हो कि देयर आर मेनी पिकल डेट आर मेड एट माई होम। भी आपके घर में बहुत सारे अचार बन सकते हैं, बनाते भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लाइक मैंगो पिकल, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आप बोल सकते हो कि लेमन यानी कि नींबू का अचार, फिर आंवला पिकल एक्सेट्रा, जो भी आप ऐड करना चाहो इसमें ऐड कर सकते हो। मोस्टली मैं मान के चल रहा हूँ कि भी जो आपके घर में पिकल वगैरह जो प्रिपेयर करती होंगे आपकी मम्मी करती होंगी, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, माई मदर। अगर कोई और करता है तो उसका नाम भी आप इसमें रिप्लेस करके उनका नाम लिख सकते हो कि माई मदर मेक्स दिस पिकल। और ये कौन बनाता है, मेरी मम्मी बनाती है। सी लर्न इट फ्रॉम द माई ग्रांड मदर, जो अपनी नानी या दादी है उनसे आपकी मम्मी ने ये चीज सीखी है, इसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, पहले आपको पिकल्स के नेम लिखने थे, फिर कौन बनाता है वो बताना था, और फिर उन्होंने किससे सीखा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि उन्होंने आपकी दादी से या फिर आपकी नानी से सीखा है, तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया माई ग्रांड मदर, भी मेरी दादी से या फिर नानी से उन्होंने ये चीज सीखी है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर सकते हो। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं चाहता हूं भाई कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यानी कि 22 का आंसर जो है आप लोग खुद से दो। हाँ, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। व्हाट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ द पिकल्स इन योर हाउस। आपके घर में जोन सा भी पिकल प्रिपेयर किया जाता है, चाहे वो मैंगो पिकल हो या लेमन पिकल हो या जिस भी काइंड ऑफ पिकल जो भी आपके घर में बनता है, हाँ उस पिकल को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमारी क्या जरूरत पड़ती है, उस सारे मटेरियल का आपको इसके अंदर नाम लिखना है। ठीक है, जो भी मटेरियल, जैसे आप कह सकते हो अनरिप मैंगो, सॉल्ट चाहिए, कोई भी मसाला वगैरह स्पाइसेस वगैरह चाहिए, तो उस चीज का पहले नाम लिखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी रेसिपी लिखनी है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, रेसिपी के लिए अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, इनकी हेल्प लोगे और फिर उसकी रेसिपी भी लिख लो। फिर उसी तरह से जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि भी हमने ये जो ममदी टंडरा जो है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो आम पापड़ कैसे बनता है उसकी रेसिपी लिखी थी, उसी टाइप से आपको लिखना है। और बेटर ये है कि बच्चों आप लोग नंबरिंग करके लिख लेना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह से आप करके लिख सकते हो। और हाँ, मुझे भी कमेंट करके बताना भी आपको घर में कौन सा अचार बनता है और उसका स्टेप क्या है। ठीक है, यानी रेसिपी आपको कमेंट करके भी बतानी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बच्चे, हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस। कि आपके घर में पापड़ की बात करें या चटनी की बात करें या बादिगम की बादियान की बात करें, तो ये सारी चीज आपके घर में कैसे बनती है इसके बारे में बताना है। तो मैं ऐसे करता हूं, इन तीनों में से एक पिक कर लेता हूं चटनी के बारे में। पापड़ और ये दोनों जो चीजें ये आप लोग खुद से करना या फिर किसी बड़े जो घर में लेडी है, मम्मी दादी, उनसे पूछना कैसे बनाया जाता है। मैं चटनी के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं, इसका आंसर मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं।
तो देखो बच्चों, इसको चटनी बनाने के लिए आप लिख सकते हो कि चटनी लेट अस टेक द ग्राउंड नट्स, भाई जो नारियल वगैरह होते हैं उसको आप ले सकते हो। कुछ लोग कहेंगे सर नारियल की क्या, हम लोग तो बहुत सारी चीज़ों की बनाते हैं, कोई कहेंगे पुदीने की बनाते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम आम की भी बनाते हैं। तो जिस चीज़ का आप बनाते हो उसे आप रॉ मटेरियल उसका ले लो, यानी कि ग्राउंड नट मैंने ले लिया एंड विद ऑल रिक्वायर्ड, फिर हमें स्पाइसेस चाहिए और साल्ट चाहिए, जो भी मसाले वगैरह उसे ले लिया। बाय ग्राइंडिंग इट अप टू द अकॉर्डिंग टू वंस रिक्वायरमेंट, कि भाई आपकी टेस्ट कैसी है उस हिसाब से इसे ग्राइंड कर लो, यानी कि बहुत पतला खाते हो तो बहुत ज्यादा ग्राइंड कर लोगे, अगर आपको नहीं थोड़ा थोड़ा ज्यादा ग्राइंड, पतला नहीं थोड़ा सा हैवी, थोड़ा मोटा ही चाहिए, तो उस टाइप से आप इसे ग्राइंड कर सकते हो। उसके बाद इसमें क्या करोगे कि साल्ट और स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड कर दोगे, और उसके बाद ये जो आपकी चटनी है प्रिपेयर हो गई। मैंने ग्राउंड नट का बताया बच्चों, यानी कि आप कह सकते हो कि आप कि एक तरह से मूंगफली वगैरह का, आप चाहो तो नारियल का भी बना सकते हो, आप चाहे तो आम का भी बना सकते हो। तो जिस चीज का आप बना रहे हो उस चीज, उस मटेरियल का नाम इसकी जगह आप लिख सकते हो। बहुत इजी है, मुझे लगता है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 23rd के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए वो है 24th है, ठीक है। 24th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24th क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं पहले, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाता हूं। इट इज अ 2-day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता। पुणे से अगर कोलकाता अगर किसी को जाना है तो 2 दिन लग जाते हैं, 2 day जर्नी होती है। इफ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप, अगर आपको इस ट्रिप पे जाना होता, व्हाट फूड आइटम वुड यू कैरी विद यू। अगर आप मान लो पुणे से कोलकाता की तरफ आप जा रहे हो और आपको मालूम है कि 2 days लगने वाले हैं, तो कौन कौन से फूड आइटम आप अपने साथ कैरी करोगे इसके बारे में आपको बताना है। हाउ वुड यू पैक देम, और फिर उसको आप किस तरह से पैक करोगे ये भी आपको बताना है। मेक ए लिस्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब ये ब्लैक बोर्ड पे नहीं, आप लोग क्या करोगे अपने नोटबुक में एक लिस्ट प्रिपेयर करोगे ऑफ ऑल द पैक्ड फूड, और उसके बाद व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट, और उसके बाद कौन से फूड को आप सबसे पहले खाओगे बाद में खाओगे ये भी आपको बताना है। इट मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द फूड दैट यू कैरी इन योर जर्नी एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट द नेम्स कि आप कौन सी चीज पहले खाओगे, कौन सी, यानी कि आपकी जो प्रियोरिटी है वो भी आप मेंशन करोगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है पर आंसर बहुत ईजी होने वाला है, इसका आंसर टफ नहीं है। तो 24th क्वेश्चन का आंसर अगर हमें लिखना हो बच्चों तो इस टाइप से लिखेंगे हम। If I were to go on the trip, on this trip, I would pack food item which would be last for a long, यानी कि वो ऐसा फूड आइटम आप कैरी करोगे इसके अंदर जिसे आप लंबे टाइम तक, यानी कि जो बहुत दिन तक चल जाए, खराब ना हो, 2 days या 3 days तक खराब ना हो, ऐसे फूड आइटम को आप लोग कैरी करना चाहोगे। जिसमें आप कह सकते हो सर बिस्कुट ले लेंगे, ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू वगैरह ये सब चीजें जो होती हैं ये आप डाल सकते हो, स्नैक्स वगैरह आइटम डाल सकते हो, ठीक है। और ये सब किसमें रखोगे आप, इन ड्राई कंटेनर, कोई ऐसा एयर टाइट बॉक्स जो होता है या टिफिन होता है उसके अंदर कैरी करेंगे ताकि ये सब मटीरियल खराब ना हो। आई वुड ऑल्सो टेक आइटम सच एज चपाती, भाई रोटी तो चाहिए ना, चपाती रोटी जो भी आप बोलते हो, सब्जी अलॉन्ग विद मी, बट वुड फिनिश द। अब ये आपने ये सारी चीजें कैरी तो कर ली, उसके बाद आपकी बात ये भी रहेगा कि आपको पहले कौन खाओगे, कौन सी चीज खाने वाले हो। तो आप इसके लिए लिख सकते हो इट एटलीस्ट अर्लिएस्ट सिंस दीज गेट द स्पॉइल्ड वेरी सून, क्योंकि ये सारी जो मटेरियल है, यानी कि अगर मैं चपाती की बात करूं या सब्जी की बात करूं, रोटी की बात करूं, ये सारी मटेरियल जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इन चीजों को अर्लिएस्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसे खा के फिनिश कर ले। और जो मैंने बताया कि बिस्कुट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये जल्दी खराब नहीं होंगे, यानी कि इसको आप ज्यादा दिन तक, मतलब इवन 4-5 days तक भी रख लोगे तो कोई इश्यू नहीं है, खराब नहीं होंगे। और वैसे भी आप क्या कर रहे हो, एक कंटेनर अच्छा से लेके अपने साथ कैरी करोगे तो भी और भी जल्दी खराब नहीं होंगे, यानी कि आप ज्यादा दिन तक इसे स्टोर कर सकते हो और खा सकते हो उसे जर्नी के ड्यूरिंग में। तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 24th का आंसर लिख सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट में भी एक लास्ट टॉपिक और है और उसमें ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यहां तक क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिया। अब आपके लिए ये 24th के बाद 25th क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपके लिए 26th क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 25th और 26th और टॉपिक है आपकी बुक में व्हाट वी हैव लर्न, कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या सीखा उसके बारे में। सबसे पहले याद होगा जब मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था इस चैप्टर का, तब मैंने आपको बताया था, हमने एक एक्टिविटी करी थी जिसमें हमने ब्रेड का पीस लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था भी किस तरह से अगर आप उसे नहीं खाओगे तो कुछ दिनों के बाद वो स्पॉइल्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन है कि ग्लास जार एंड बोतल आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग अप द पिकल्स। भी जो ग्लास जार होता है, शीशे का जो एक तरह से बोतल या जार कह सकते हो जो होता है, उसको अच्छे से पहले सुखाया जाता है। वाई इज दिस डन, अब ये क्यों किया जाता है, अचार वगैरह बनाते टाइम इसको सुखाया क्यों जाता है, ड्राई क्यों किया जाता है, यू हैव टू राइट द रीजन। फिर उसके बाद आपसे कुछ पूछा जा रहा है, डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू द ब्रेड एंड
ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था फर्स्ट पार्ट में, उस एक्सपेरिमेंट में ब्रेड का क्या हुआ था वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे और क्वेश्चन लिखने के बाद बच्चों इसका आंसर कुछ इस स्टेप से लिखो। तो पहले तो यही बता देते हैं कि यस आई रिमेंबर द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड। हमें याद है कि जो ब्रेड हमने किसमें पैक कर लिया था, पैक करके रख दिया था, और जब तक कुछ दिनों तक हमने जो चेक किया था तो वो क्या हो गया था, खराब हो गया था। जब आप ब्रेड को नहीं खा रहे थे तो क्या हो गया, स्पॉइल्ड हो गया था, एकदम खराब हो गया था, सड़ गया था, आप ये कह सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं जो ग्लास जार होता है इसको अच्छे से धूप में क्यों सुखाया जाता है, ये ड्राई क्यों किया जाता है। तो इसके लिए आप लिखोगे इफ एनी मॉइस्चर इज लेफ्ट इन द जार, अगर इस जार में कोई भी मॉइस्चर रह जाएगा, यानी कि आप कह सकते थोड़ा भी पानी वगैरह रह जाएगा, तो फंगस कैन बी फॉर्म्ड वेरी इजिली, जो फंगस है वो बहुत इजिली इसमें क्रिएट हो जाएगा, एंड पिकल्स गेट स्पॉइल्ड, और जो पिकल यानी जो हमारा जो अचार है ये स्पॉइल्ड हो जाएगा, एकदम सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी अचार कंटेनर या बोतल या जार जो भी आपके घर में होगा, जब भी उसे बनाया जाता होगा बच्चों, तो इस सबसे पहले क्या करते हैं, इसको धूप में छोड़ देते हैं इसे ओपन करके। क्यों? क्योंकि ये ड्राई हो जाए, और जब ये ड्राई हो जाता है उसके बाद ही इसमें जो मटेरियल वगैरह, यानी कि जो भी आप बना रहे हो अचार वगैरह, पिकल्स वगैरह तैयार कर रहे हो, उसके बाद इसे पिक किया, इसमें फिल किया जाता है, उससे पहले नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लिख सकते हो। अच्छा, अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26, इसे और कर लेते हैं। To eat mango around the year, we makes different item like pickle, आम पापड़, चटनी, चिक्की, ये सारी कुछ मटेरियल है। अगर हमें आम को एज इट इज तो स्टोर नहीं कर सकते हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, आम को अचार वगैरह बना लेते हैं, आम पापड़ वगैरह बना लेते हैं, चटनी बना लेते हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोग तैयार कर सकते हैं, है ना, जो हमने स्टोरी के अंदर भी, चैप्टर के अंदर भी पढ़ा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, लिस्ट सम अदर फूड with which we can different things so that we can enjoy throughout the year। इसी तरह से जैसे मैंगो को हम पूरे साल तक, यानी कि 12 मंथ्स तक हम लोग एंजॉय करते हैं अलग अलग तरीके से स्टोर करके, इसे खा करके, इसी तरह आपको और कौन से अदर फूड आइटम है जिसको हम कुछ बना करके या स्टोर कर सकते हैं और थ्रू आउट द ईयर हम इसे खा सकते हैं। इसलिए तो जो चैप्टर का नाम है ना, मैंगो अराउंड द ईयर, कि पूरे साल आम खा सकते हो भी अचार बना के। उसी तरह और कौन से ऐसे फूड आइटम है जिसको हम पूरे साल खा सकते हैं बच्चों, उसके बारे में आपको लिखना है, उस मटेरियल का यानी उस फूड आइटम का नेम मेंशन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो पहले एज यूजुअल जैसे पहले क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद आप लिस्ट बना सकते हो 1 2 3 4 करके कि कौन कौन सा मटेरियल आप खा सकते हो। तो सबसे पहले आंसर में आप लिखोगे आंसर नंबर 26, उसके बाद लिखोगे हियर आर द फ्यू अदर फूड्स, कि यहाँ पे कुछ और भी फूड आइटम है विद विच वी कैन डिफरेंट थिंग्स, जो आप डिफरेंट थिंग्स से आप बना सकते, वी कैन मेक डिफरेंट थिंग्स सो दैट वी कैन एंजॉय इट थ्रू आउट द ईयर। हम पूरे साल जिसे हम खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वो क्या क्या हो सकता है, मुरब्बा, भाई मुरब्बा भी आप बना के रख सकते हो। ठीक है, किस चीज का, आंवला का, तो आप लिख सकते हो मुरब्बा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द व्हाइट ग्राउंड एंड आंवला। इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके भी मुरब्बा बनाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं पेठा वगैरह बना के, उसे भी आप रख सकते हो, जिसे मिल्क यानी दूध की हेल्प से बनाया जा सकता है। उसके बाद जो बनाना चिप्स है उसे भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, पूरे साल खा सकते हैं एक बार बनाने के बाद। ठीक है, और फाइनली आप कह सकते हो कि जितने भी वेजिटेबल है अगर उसे आप ड्राई करके स्टोर कर लो तो उसे भी लेटर यूज कर सकते हो, बाद में से रीयूज कर सकते हो उसे। तो ये मैंने 4 ऐसे फूड आइटम आपको बताए जिसे आप थ्रू आउट द ईयर खा सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल है उसे ड्राई करके फिर बाद में उसे यूज करके बनाना चिप्स कर सकते हैं, पेठा यूज कर सकते हैं, और मुरब्बा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका ये चैप्टर 4, और आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, यानी कि जो रेसिपी मैंने आपसे पूछी है ना, वो रेसिपी मुझे भी कमेंट करके नीचे जरूर बताना अपने नेम के साथ और प्लेस के साथ। हो सकता है कि भी आप दिल्ली के ना हो, दिल्ली से बाहर के हो, तो किस सिटी में आप रहते हैं उसके बारे में जरूर बताना। और अगर आपसे फर्स्ट पार्ट मिस हो गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जरूर देखना। और मेरा ये दोनों चैनल फ्रेंड साइड प्रिपरेशन भी, और इसके बाद ये जो मेरे नाम से चैनल है, ये दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आप इस नेम से सर्च करोगे तो आपको ग्रुप मिल जाएंगे जहां पे मुझे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो वहां पे मुझसे पूछ भी सकते हो, फर्दर आप कमेंट करके भी बोल सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना। ठीक है, बाय।